गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है के यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल में। बच्चों, आप सभी को आज मैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर सोर्स ऑफ फूड पढ़ाएंगे। सोर्स ऑफ फूड आप सभी को पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 1 है, साइंस का चैप्टर है, पहला चैप्टर है। क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है, आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। सबसे पहले हमें जानना है कि खाना हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, भोजन हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। नो अबाउट फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स, जानवरों की खाने की जो आदत है उसके बारे में जानना है। स्टडी वेरियस सोर्स ऑफ फूड, और खाना हम लोगों को कहाँ से मिलता है, भोजन कहाँ से मिलता है, किस सोर्स से मिलता है, वो हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड में फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। इंट्रोडक्शन है, हाउ मेनी टाइम्स यू डू ईट इन अ डे। यूजुअली पीपल्स हैव ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, आफ्टरनून लंच एंड एट नाइट टाइम दे हैव डिनर। दे हैव 3 मील्स। तो बच्चों, अक्सर हम लोग 3 बार खाना खाते हैं। सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर के बाद लंच, और शाम को हम लोग डिनर जो है करते हैं, रात का खाना खाते हैं। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स 4-5 होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमको खाने से मिलते हैं, और इन्हीं के ज़रिए हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है, और उसी केमिकल रिएक्शन से हम लोग फलते फूलते हैं, बड़े होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स से हमारे शरीर की क्रियाएं चलती हैं। अगला है, फूड इज़ नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स। हम लोगों के लिए, हम लोगों की ज़िंदगी के लिए खाना जो है वो ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम देख लेते हैं इन चीज़ों को। इट प्रोवाइड एनर्जी। सबसे पहला, खाना हम लोगों को क्या करता है, एनर्जी देता है। इट प्रोवाइड अस एनर्जी, इससे ताकत मिलती है। खाने में कुछ केमिकल्स होते हैं, वो हमारे पेट में डाइजेस्ट होते हैं। हमारे पेट में डाइजेस्ट होने के बाद ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज होने से उसमें से एनर्जी हमारे शरीर को रिलीज होती है, यूटिलाइज होती है, और जिस एनर्जी से हमारे शरीर का फंक्शंस, हाथ पैर सारी क्रियाएं होती हैं। इट हेल्प्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और यही एनर्जी जो हमारे शरीर में जाती है वो सेल तक पहुंचती है। तो सेल हमारे बड़े होते हैं, उनका डिवीज़न होता है, नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और उन्हीं नए सेल्स से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारा शरीर बड़ा हो जाता है। इट हेल्प्स टू ओवरकम वियर एंड टीयर। फूड रिक्वायर टू मोक प्रोटोप्लाज्म व्हिच नेसेसरी फॉर द रिपेयर एंड डैमेज सेल्स रिप्लेसमेंट। जैसे आपको कहीं पे चोट लग गई, कट गया, कहीं पे आपको फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, घाव हो गया, तो यही जो है, जो सेल्स हैं हमारे, वो उनको नए सेल्स में परिवर्तित करते हैं। जहाँ पे कटा फटा है उसको रिपेयर कर देते हैं, और रिपेयर करने के बाद कुछ दिन में हमारा शरीर एकदम से ठीक हो जाता है। तो ये भी काम हमारे खाने से ही होता है। नेक्स्ट है, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन्स हो गए, ए बी सी डी, तो वो विटामिन्स हमारे शरीर को डिफिशेंसी रोगों से लड़ते हैं, और डिफिशेंसी रोग हमारे शरीर में नहीं होने देते हैं। फूड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सॉर्ट्स। फूड ऑफ डिफरेंट सॉर्ट, डू यू ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट एट्सेट्रा सम टाइम ऑफ फूड। क्या सब लोग एक ही तरीके का फूड खाते हैं, जैसे जानवर हो गए, चिड़िया हो गई, और कीड़े मकोड़े हो गए, सब एक ही खाना खाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब अलग अलग खाना खाते हैं, इनकी आदतें अलग अलग होती हैं। यहाँ पे कुछ दिखाया गया है, जैसे कुत्ता ब्रेड मिल्क, स्मॉल एनिमल्स ब्रेड मिल्क, स्मॉल एनिमल्स ये खाते हैं। काऊ क्या खाती है, घास, हस्क, लीफ, ऑल केक। बैफेलो भी यही खाती है, गोट भी यही खाती है। क्रो कौवा ब्रेड, फ्रूट, ऑर्म कीड़े मकोड़े छोटे जानवरों को खाता है। पिजन दाने खाते हैं। माउस लेफ्ट ओवर ग्रेन छूटे हुए ग्रेन। स्पाइडर कीड़े मकोड़ों को खाती है। हाउस लिजर्ड कीड़े मकोड़ों को खाती है।
बटरफ्लाई भी, स्क्वेरल दाने खाती है, और आदमी हम लोग कई तरह की चीज़ें खाते हैं, फल सब्जियां, मांस मछली, घी दूध। ठीक है। अब फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स, जो इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है ये, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। तो फूड हैबिट जो है जानवरों की अलग अलग होती है। जानवर अलग अलग खाना खाते हैं, जो कई तरह के होते हैं, और उनकी शरीर की बनावट, उनके दांत, वो उसी के अकॉर्डिंग होते हैं जिस तरह से वो खाना खाते हैं। तो सबसे पहला है हार्बीवरस एनिमल्स। कौन से एनिमल्स होते हैं? हार्बीवरस एनिमल्स वो एनिमल्स जो सिर्फ घास खाते हैं या पेड़ों वाली चीज़ें खाते हैं। जो पेड़ पौधों की चीज़ें खाते हैं या फिर घास खाते हैं, उन्हें हम हार्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। उन एनिमल्स को हम लोग हार्बीवरस एनिमल्स कहते हैं जो घास या पेड़ पौधों वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई। ये सब चीज़ें जो है हार्बीवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। नीचे दिखाया गया है, हाथी है, जेब्रा है, गाय है, ये सारे एनिमल्स जो है हार्बीवोरस एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को खा लेते हैं। इनके दांत बड़े बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं, पंजे होते हैं इनके। इन्हें हम लोग कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं या कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। ये जानवर दूसरे जानवरों को मार करके खाते हैं। ऐसे जानवर जो है, इनके दांत बहुत लंबे लंबे, नुकीले और पंजे होते हैं इनको। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, यहाँ पर देखिए शेर हो गया, चीता हो गया, ये जो है ये जानवर कार्निवोरस की श्रेणी में आते हैं। इसमें कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो उड़ते भी हैं, जैसे हॉक हो गया, आउल हो गया, ईगल हो गई, शार्क हो गए। ये दूसरे जानवरों को मार करके खाते हैं। इन्हें हम लोग कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट एनिमल जो है वो ओमनीवोरस एनिमल है। ऐसे एनिमल्स जो दोनों चीज़ों को खाते हैं, मतलब घास वाली चीज़ें भी खाते हैं और घास की चीज़ भी खाते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो मांस भी खाते हैं। दूसरे जानवरों की मांस दूसरों को भी मार करके खा जाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों की चीज़ों को भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। जैसे आदमी क्या है, अंडा भी खा लेगा, मछली भी खा लेगा, और मुर्गे को भी खा लेगा, बकरी भी खा लेगा, और इसके साथ साथ अगर उसको देखें तो धान गेहूँ से बना दाल चावल भी खाएगा, और मूली सब्जी भी खा लेगा। तो पेड़ पौधों की चीज़ों को भी खाता है और उसके साथ साथ जानवरों को भी खा लेता है। तो ऐसे जानवरों को, ऐसे बींग्स को हम लोग जो है ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे इसी कैटेगरी में कौवा भी आता है, कुत्ता भी इसी कैटेगरी में आता है कि मांस भी खा लेगा, और क्रो, स्पैरो, हैना, वुडपेकर, ये ऐसे ही कैटेगरी के एनिमल्स हैं, ओमनीवोरस के एनिमल्स हैं, जो कीड़े मकोड़े मांस भी खाते हैं। जैसे डक है, फ्लेमिंगो, ये एक कोई बर्ड है, तो ये जो है प्लांट की चीज़ें भी खाते हैं, और उसके साथ साथ जो है उसके साथ साथ मांस भी खाते हैं। अब इसके साथ है नेक्स्ट स्कैवेंजर और डिकम्पोजर। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो मरी हुई चीज़ों को, सिर्फ और सिर्फ मरी हुई चीज़ों को खाते हैं। उन्हें हम लोग स्कैवेंजर कहते हैं या फिर डिकम्पोजर कहते हैं, जो गंदगी को साफ़ करते हैं। जैसे अगर हम बेल्चर की बात करें, गिद्ध की बात करें, तो ये कभी जानवरों को मारता नहीं है, बल्कि मरे हुए जानवरों को ही ये खाता है। इसको हम लोग इसीलिए स्कैवेंजर कहते हैं। इन जानवरों को हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं। तो ये इतने ही टाइप के एनिमल्स होते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और स्कैवेंजर या
डिकम्पोजर, ये खाने को गंदगी को साफ़ कर दे। जैसे ये जानवर इस समय गिद्ध नहीं है, तो जहाँ पे कहीं पे कोई जानवर मर जाता है तो वो सड़ता है, बदबू करता है, लेकिन जब गिद्ध थे तो गिद्ध उनको खा जाते थे, खा करके साफ़ कर देते थे, वहाँ पे कोई भी बदबू नहीं आने पाती थी। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ फूड। अब खाना हम लोगों को कहाँ से मिलता है? खाना दो जगह से मिलता है, या तो जानवरों से मिलेगा या तो पेड़ों से मिलेगा। तो खाना हम लोगों को कहाँ से आता है? या तो जानवरों से और या तो पेड़ों से। अब जानवरों से जो खाना हमें मिलता है, कौन कौन सा खाना है? सबसे पहले तो दूध सबके घर में आता है, सब दूध पीते हैं, तो दूध है। मिल्क, बटर, दूध से ही बटर बनती है, चीज़ बनती है, पनीर बनती है, क्रीम बनती है। ये सारी चीज़ें दूध के और जानवरों से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट हैं, इन्हें हम लोग डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं। अगला है नेक्स्ट हनी, शहद। मधुमक्खियों से, इंसेक्ट से हमको शहद मिलता है, ये भी जानवरों से ही आता है, जो कि बहुत मीठा होता है और बहुत ही औषधीय गुण इसके होते हैं। फूड दैट कम फ्रॉम प्लांट। इसके अलावा एक फूड और है जो इसमें नहीं दिया गया, जो है मांस, अंडे। मांस और अंडे भी जो है वो एनिमल्स से ही आते हैं, जानवरों से ही आते हैं, हम लोग उन्हें खाते हैं, जो इसमें नहीं दिया गया। ये भी जो है जानवरों से मिलता है। नेक्स्ट है फूड दैट कम फ्रॉम प्लांट। अब पेड़ों से जो खाना हमें मिलता है वो कौन कौन सा है? कुछ ऐसे साइंटिफिक चीज़ें हैं जो पेड़ों से ही हमको मिलती हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। क्या क्या है वो चीज़ें? गेहूँ, चावल, मैजे, मक्का, सोरगुम, ज्वार, बेरली, जौ, ओट्स, ये सारी चीज़ें जो है हमको फसल से मिलते हैं। टेपियोका, कैसावा, जिसको हम लोग कहते हैं काजू। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको कहाँ से मिलती हैं? पेड़ों से मिलती हैं। स्वीट पोटैटो, गंजी है, ये पैडी, धान है, मैजे, मकाई है, और ये गेहूँ है। ये सारी चीज़ें हमें जो दाने हैं वो प्लांट से ही आते हैं और प्लांट से ही हम खाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तेल है सरसों का, कोकोनट का तेल है, बेवरेज है जैसे कॉफ़ी और चाय, ये चीज़ें, सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पेड़ों से मिलती हैं। जितनी सारी सब्जियां हैं, फल है, फूल है, जैसे महुआ फूल है, हम लोग खाते हैं, सब्जी है, सीड है, स्टेम है, रूट है, आलू, जड़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें हमको पेड़ों से ही आती हैं, जो खाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग खाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फूड चेन। नेक्स्ट जो है हमें पढ़ना है फूड चेन। तो पेड़ों से हमको खाना मिलता है और सारा खाना, विटामिन्स, मिनरल्स, ये पेड़ों से ही आती हैं, पेड़ों से ही हमें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है फूड चेन। फूड चेन मतलब एक चेन बनती है खाने की, यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, इसको अच्छे से समझिए। जैसे घास है, सूरज से घास अपनी ताकत लेती है, एनर्जी लेती है घास, और घास को जो है वो एक कीड़ा खा जाता है, ड्रैगन फ्लाई, झुर्रा जिसको बोलते हो, कीड़ा खा गया ड्रैगन फ्लाई। अब ये ताकत आ गई ड्रैगन फ्लाई में। अब ड्रैगन फ्लाई को मेढक खा गया तो ये ताकत आ गई मेढक में। अब मेढक को सांप खा गया तो ये मेढक की ताकत सारी सांप में चली गई। अब सांप को जो है वो ईगल खा गया तो ईगल, सांप की ताकत जो है, जो एनर्जी सूरज से घास में आई थी, घास से ड्रैगन में, ड्रैगन से जो है फ्रॉग में, फ्रॉग से स्नैक में, स्नैक से वो एनर्जी सीधे चली जाएगी किस में? ईगल में। तो इसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं। जैसे घास को जेब्रा खाया, जेब्रा को लायन खा गया, इस तरह से एक चेन बन गई। जैसे एल्गी है, एक घास है, इसको मछली खा गई, मछली को बड़ी मछली खा गई, तो ये एक फूड चेन है जो है, जो खाने का चेन जो है बनता है। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही आप सभी के लिए। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़िए आप लोग इसको और किताब से समझिए आप सभी लोग। जिसके पास बुक नहीं है, बुक खरीद लीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।